हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है, तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं चौथी क्लास। ठीक है, इससे पहले कि अगर क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख सकते हैं इससे पहले की क्लास। और आपको बता दें, अगर आप तक इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बताया गया आपको कैसे न्यूमेरिकल लगाना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब चौथी क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग का क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमें देखना है, दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी। तो दो ऋण आवेशित गोले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 डाल दिए। ठीक, इसमें देखिए क्या बोला, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे पढ़ते चलिए। दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी। ठीक है, दो ऋण आवेशित बोला है तो यहाँ पे हम दो गोला ऐसे बना लेते हैं। ये दो गोला हमने बना लिया। दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच, ये कैसे है, ऋण आवेशित है, माइनस। ठीक है, के बीच की दूरी, याद रखिए दूरी बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप ऐसे लिखते चलिए क्वेश्चन में दूरी आर बराबर कितना दिया, देखिए 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर दिया, इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 1 गुणे 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 मिलीमीटर इसके बीच की दूरी दिया 1 mm। ठीक है, अब आगे पढ़िए। और वे एक दूसरे को 4.0 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन, ठीक है, -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो आपको पहली वीडियो में बताया गया कि जहाँ पे संख्या है आप तुरंत रुक जाइए, वहीं पे देखिए उसके बाद मात्रक होता है। तो न्यूटन दिया, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो आप सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, बल। बल कैपिटल F बराबर दे रखा है, देखिए कितना दिया है 4.0। तो आपको याद रखना है फिजिक्स में कि दशमलव के बाद अगर 0 है और उसके बाद कोई अंक नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखिए 4.0 दिया, तो इसको हम केवल लिखेंगे 4 गुणे 10 की घात जो दिया हो उससे लिख दीजिए -5 न्यूटन। ठीक है, क्या लिख दीजिए, 5 न्यूटन। ये इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए। से प्रतिकर्षित करता है यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो। बोला है क्या, यदि एक का आवेश, तो हम मान लेते हैं कि पहले का आवेश क्या है, माना पहला आवेश Q1 जो क्या है, Q कूलाम हमने मान लिया कि पहला आवेश जो है क्या है, Q1 है। ठीक है, बोला एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, तो पहला आवेश हमने कितना मान लिया, Q1। तो दूसरा जो आवेश होगा इसको हम Q2 मान लें, तो पहले का 4 गुना। ठीक है, पहला ये देखिए Q है, इसका 4 गुना ये Q। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 4 गुना। अब अगर यहाँ से हम देखें, जब ये Q1 का मान ये दिया, Q2 का मान ये, तो हम यहाँ पे साइड में ये भी समझ सकते हैं कि जो N1 का मान होगा वह N होगा और N2 का मान होगा 4N। ठीक है, ये बात भी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश दिया है, कूलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है, क्या चीज दिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो ई का मान देखिए क्वेश्चन में दिया है 5/3 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 5/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है,
अब आप याद रखिए कि इसका मान जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 ही होता है। ठीक है, उसने केवल बटे में दे रखा है। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, n1 और n2 का मान हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन के। ठीक है, तो हम लोग चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लगाएंगे कूलाम का नियम। ठीक है, किस नियम से अब इसको हम हल करेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कूलाम। ठीक है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब देखिए कूलाम का नियम क्या है, ये समझिए। कूलाम का नियम का फार्मूला क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दिया है उसको आप लिखिए। देखिए F का मान कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखिए, ये होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे 9 इंटू 10⁹। उसके बाद यहाँ पे देखिए Q1 का मान कितना, Q। उसके बाद देखिए Q2 का मान क्या है, 4Q। अब देखिए R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर, R का मान अगर देखें तो क्या दिया है, 1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करें तो आगे कैलकुलेशन इसका देखिए कि इसको वैसे ही लिख लेते हैं, 4 इंटू 10⁻⁵। उसके बाद देखिए इसको हम वैसे ही लिखेंगे 9 इंटू 10⁹। उसके बाद देखिए क्यू का क्यू में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब अगर इसका हम देखिए पावर अगर इसको खोलते हैं दो तो कितना हो जाएगा, 6। तो 1 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब देखिए इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, क्यों स्क्वायर को रोक के इसका इधर गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा करने पर जो आएगा, देखिए यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁵, इसका इधर गुणा करेंगे तो 1 इंटू 10⁻�6, ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद इंटू में 4 है और इधर क्या है, क्यू स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसका देखिए ऊपर केवल घात बची है तो 1/, इसको हम 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/9। उसके बाद अगर आप देखिए ये 11 हो जाएगी 10⁻⁻11 और ये भी ऊपर जाएगी 10⁻⁻9 बराबर क्यू स्क्वायर। अब अगर देखिए यहाँ पे हम इसको अच्छे से देखें, क्यू स्क्वायर इधर लिख लें और इसको लिख सकते हैं 1/9 गुणे, देखिए 10 की घात क्या हो गई, ये -20। ठीक है, 11 और 9 जोड़ देंगे 20। अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों बराबर, अगर हम इसका रूट निकालें तो 1/9 गुणे 10⁻⁻20। तो ये देखिए इसका स्क्वायर निकल कर क्या आएगा, इसका स्क्वायर देखें तो 1/3 और ये 10। ठीक है, 10⁻⁻10 कूलाम। ठीक है, तो ये आ गया आवेश। ठीक है, आवेश आ गया, तब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एकदम आसानी से निकाल लेंगे, क्यों बराबर n से। ठीक है, तो यहाँ पे हम n1 रख लें, क्यों का मान देखिए क्या है, ई बराबर अगर हम निकालना चाहें यहाँ से, ठीक है, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। अब देखिए क्यू का मान अभी निकालें, क्या निकालें, 1/3। ई का मान अभी देखिए ऊपर यहाँ पे 10⁻⁻10 भी है, और उसके बाद ई का मान कितना होता है, अभी क्वेश्चन में दिया भी था। तो क्वेश्चन में आप देखिए ई का मान 5/3 गुणे 10⁻⁻19 रखना है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 5/3। ठीक है, क्या रखेंगे, 5/3 गुणे 10⁻⁻19। ठीक, अब अगर इसका हम गुणा करें तो याद रखिए इसका देखिए नीचे वाले को ऊपर वाले में होता है
और बीच वाले का बीच वाले में। तो इसका अगर हम गुणा करें तो ये देखिए ये ऊपर जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 10, और यहाँ पे देखिए 3 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद 10 की घात माइनस 19। उसके बाद देखिए यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये घात ऊपर ले जाइए, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे बच्चा 1 गुणे 10 की घात माइनस 10, और ये ऊपर जाएगा 10 की घात प्लस 19 बटे क्या है, केवल 5 है, ठीक है, 5 है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो इसको और स्टेप बढ़ाते हैं इसका, तो इसको हम n1 लिख सकते हैं, n1 बराबर, ठीक है, n1 बराबर। अब देखिए यहाँ पे अगर घटाएंगे 19 में से 10 जाएगा तो 10 की घात 9 बचेगा, और 10 की घात 9 बटे 2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात 8 बटे 2। इसे हम काटेंगे तो 2 5 10 गुणे 10 की घात 8, ठीक है। तो यही आंसर होगा। n1 का मान ये आ गया है, ठीक है, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 आएगा, 5 दूनी 10, तो एक आंसर ये आ गया है। तो n1 का मान ये आ गया, तो n2 का मान आप कैसे निकालेंगे। n2 का मान के लिए आप देखिए n1 बराबर n था, n2 बराबर जब इतना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे n2 बराबर 4n है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर देखें तो 4n की जगह हम क्या रखेंगे, अभी आपने निकाला, n की जगह अगर हम देखें तो देखिए 4n का मान अभी यही जो पहले निकाले थे, ठीक है, 2 गुणे 10 की घात 8, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 गुणे 10 की घात 8, और यहाँ पे गुणा करेंगे 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात 8। तो n2 का मान ये आ गया, ठीक है। तो एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर ये दूरी बोला है, दूरी को जैसे बोला आपने सीधा दूरी रखिए, ठीक है। क्वेश्चन में आप लिखिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, दूरी को किससे, r से। तो r बराबर कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे 1 गुणे 10 की घात -2, -2 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, मीटर। तो ये मीटर में आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए, दूरी पर रखे जाते हैं यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन किसका मात्रक, बल, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे बल कैपिटल F बराबर कितना दिया, 0.1 न्यूटन। 1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। मतलब हमसे n का मान पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, n का मान। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए ना Q का मान दिया है, Q का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ से Q का मान निकालने के बाद ही n का मान निकल कर आएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे कूलाम का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है, F बराबर फार्मूला जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था 2 विद्युत रोधी छोटे के गोले। ये 2 विद्युत रोधी छोटे के गोले हैं, ठीक है, छोटे गोले हैं जिसको परस्पर रगड़ा जाता है। इसको क्या किया जाएगा, आपस में रगड़ा जाएगा।
रगड़ा जाएगा तब एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में जितने जाएंगे, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए ये फार्मूला हम लगा देते हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे जैसे फार्मूला जो भी दिया आप रखते चलिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, विद्युत रोधी छोटे गोले। यहाँ पे हमसे ये नहीं बोला कि माइनस में है या प्लस में, तो हम सीधा क्या मान लेते हैं, जो हमारा Q1, ठीक है, यहाँ पे हम आवेश अगर हम देखें, आवेश जो होगा हमारा ये Q1 और Q2 बराबर होगा किसके बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश होगा इस गोलों पर Q आवेश हम मान लेते हैं, तो आवेश ये, ठीक है। तो Q1 और Q2 बराबर हम क्या रखेंगे, केवल Q। तो यहाँ पे हम देखें रखें F का मान देखिए कितना दिया है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो F का मान देख सकते हैं कितना दिया, 0.1 न्यूटन, ठीक है। या तो आप पहले फार्मूला बना लीजिए F, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मान रखिए, इसका मान होता है कितना, 9 × 10⁹ कितना होता है, 9 × 10⁹। नहीं आप सीधा ये देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 का मान अगर रखें Q और ये Q नीचे R², तो यहाँ पे ये 1/4πε0 ही होगा और Q²/R², ठीक है। हमें किसको Q² का मान निकालना है, तो हमारा फार्मूला आया क्या, F बराबर 1/4πε0 Q²/R²। यहाँ से देखिए Q² का मान चाहिए तो इसका इधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा F गुणे 4πε0 R² और इधर केवल Q²। अब देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए F का मान अगर आप देखें क्या निकाले हैं F का मान, तो क्वेश्चन में दिया था 0.1 न्यूटन, तो ये देखिए 0.1, ठीक। 1/4πε0 का मान क्या होता है, देखिए यहीं से निकल के आया, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। अगर इसको पलट दिया जाए तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है, बटे में आ जाएगा। तो 4πε0 का मान जो होगा क्या हो जाएगा, 1/9 × 10⁹। तो ये मान हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो देखिए ये उसके बाद इसका मान कितना है, 1/9 × 10⁹, फिर R² का मान देखिए कितना निकाले हैं, R² का मान ये, ठीक है, R का मान, तो R² का मान यहाँ पे रख देंगे 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर और यहाँ पे Q², ठीक। अब अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका टोटल कैलकुलेशन करने पर Q² बराबर आएगा, ठीक है, Q² बराबर आएगा 1/9 × 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा -14 और यहाँ पे इसका Q का मान निकालेंगे तो 1/3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। तो ये आवेश आ गया, आवेश जब आ गया तब हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए Q का मान आ गया, Q का मान जैसे ही आ जाता है हम निकाल लेते हैं N का मान। तो Q बराबर फार्मूला होता है NE। तो यहाँ पे हम देखें Q का मान जो है 1/3 ये निकाले गुणे 10⁻⁷, और यहाँ पे N और उसके बाद E का मान आपको पता होता है कितना होता है, 1.6, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। अब यहाँ पे अगर हमने इसको देखें तो N बराबर अगर हम निकालना चाहें तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे N का मान हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁷, ये इधर पक्षांतर हुआ तो ये बट्टे में 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ से हम देखें गुणा करें तो ये देखिए 6 हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 1 16 48, 16 कितना होता है 48। उसके बाद ये 10⁻6 ये ऊपर जाएगा, 10⁻ कितना हो जाएगा माइनस, देखिए ये माइनस में है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 19, ठीक। ये देखिए माइनस वाला बढ़ा तो इसलिए ये माइनस में, किस में होगा, माइनस में। और यहाँ पे हम इसको घटाएंगे तो n बराबर, अगर इसको हम भाग देंगे यहाँ पे 48 को 1 में तो ये आएगा 0.4
0.02 आप लोग भाग दे लीजिए, ये आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम घटाएं तो ये आ जाएगा 10 की घात 19 में से 6 जाएगा 13, कितना आएगा 13। उसके बाद यहाँ से हम देखिए n, अब दशमलव को आप इधर भेज दीजिए। जब दशमलव कभी दाईं ओर जाता है तो याद रखिए घात माइनस में होती है। तो ये देखिए 2, कितने अंक ले गए 1 2, 2 अंक, तो 2 गुणे 10 की घात -2 और 10 की घात 13। तो n बराबर जो आंसर आएगा 2 गुणे 10 की घात 2 घटा देंगे 11। ठीक है, तो याद रखिए इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर। 2 माइक्रो कूलाम आवेश। देखिए आवेश दिया है तो जैसे ही दिया वैसे आप लिख लीजिए। तो देखिए आवेश दिया तो आवेश Q1, ठीक है, आवेश Q1 बराबर +2 माइक्रो कूलाम। और आपको याद रखना है क्या कि माइक्रो जहाँ भी दिया रहेगा आपको 10 की घात -6 से गुणा करके उसे बदल देना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 से 2 गुणा करके फिर किससे माइक्रो की जगह 10 की घात -6 से गुणा कर दिए गए कूलाम। उसके बाद देखिए +6 माइक्रो कूलाम के, ठीक है। फिर Q2 आवेश Q2 का मान दे रखा है, आवेश Q2 बराबर +6 माइक्रो। और याद रखिए इस माइक्रो की जगह 10 की घात -6 से गुणा हो जाता है, ठीक है, कूलाम। उसके बाद परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण इसके बीच में होगा ही। तो याद रखिए बल जो दिया है एफ बराबर कितना क्वेश्चन में दे रखा है तो 12 न्यूटन। कितना दिया है 12 न्यूटन। अब आगे क्या बोला है 12 न्यूटन से प्रतिकर्षित यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाए। ठीक है, दोनों को कितना आवेश दिया जाए 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे कूलाम के, ठीक है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है, F बराबर फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये अभी लिख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है -4 माइक्रो कूलाम का आवेश और दिया जाए। ठीक है, कितना दिया जाए, दोनों को आवेश कितना दिया जाए 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों आवेशों को -4 माइक्रो कूलाम का आवेश देने पर परिवर्तित आवेश क्या हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं Q1 तो दिया था क्वेश्चन में, तो Q1 डैश इसको हम मान लेते हैं। अब देखिए ये कितना दे रखा था +2, तो इसमें कितना -4 को जोड़ दिया जाएगा -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना -2। ठीक है, कितना आ जाएगा -2 माइक्रो कूलाम। कितना आ जाएगा -2 माइक्रो कूलाम। तो इसे हम सीधा क्या लिख सकते हैं ठीक है, इससे पहले माइनस लगा लेंगे, -2 × 10⁻⁻6। म्यू का मतलब माइक्रो, सी का मतलब कूलाम। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा आवेश क्या हो जाएगा Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6 माइक्रो कूलाम दिया तो 6, उसके बाद कितना -4 और तो ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 2 माइक्रो कूलाम। ठीक, उसके बाद यहाँ से माइक्रो को हटा दीजिए। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब सीधा फार्मूला लगा दीजिए, ये फार्मूला लगा दीजिए। Q1 की जगह आपको क्या रखना है तो Q1 डैश रखना है और इसकी जगह Q2 डैश। तो यहाँ पे हम चलिए रख देते हैं फार्मूले से F बराबर 1/4πε0। ठीक है, 1 क्या लिखेंगे 4πε0, 1/4πε0। उसके बाद देखिए लिखेंगे क्या Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R²।
ठीक है। ये जब मान लिए तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2। ठीक है। और इसको आप अगर F1 मानना चाहें तो F1 मान सकते हैं, इसको F1 डैश मान सकते हैं। अब समीकरण 1 को, ठीक है, क्या कर दीजिए, समीकरण 1 को, ठीक है, 2 से भाग दे दीजिए। 2 से क्या कर दीजिए, भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए F और समीकरण ये 2 F1 डैश। ठीक है, F1 डैश। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब मान रख दीजिए 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1/4 ठीक है, 1/4 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये 1/4 कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक, तो आएगा क्या, F/F1 डैश बराबर कितना आ गया, देखिए Q1 Q2 अपॉन Q1 डैश और ये Q2 डैश। तो यहाँ पे आप सीधा मान रख दीजिए, क्या मान रख दीजिए, या इसको आप गुणा कर दीजिए इधर, तो ये केवल कितना आ जाएगा, F1 डैश। ठीक है, F1 डैश बराबर ये देखिए Q1 Q2, ठीक है, और ये इधर F हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, Q1 और Q2, ये डैश, ठीक है, ऊपर गया है। तो अब बस मान उठा के रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें F1 डैश ही निकालना था, तो F1 डैश ये देखिए, अगर हम देखें Q1 डैश, ठीक है, Q1 डैश का मान ये कितना, -2। ठीक है, तो जब मान रखते हैं तब माइनस यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सीधा क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁶। उसके बाद Q2 का मान कितना है, इसका भी मान इतना ही है, 2 × 10⁻², वो 6। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या, F का मान कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 12। कितना दे रखा है, 12। और उसके बाद Q1 डैश, ठीक है, Q1 का मान दे रखा है क्वेश्चन में, आप लोग देखेंगे 2 × 10⁻⁶। और Q2 का मान दे रखा है, देखिए Q2 का मान क्या क्वेश्चन में, ये देखिए Q1 का मान ये और Q2 का मान ये। ठीक है, तब सीधा यहाँ पे रख देंगे 6 × 10⁻⁶। ठीक है, अगर अब इसका टोटल हम कैलकुलेशन कर लें तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 ये ऊपर जाएगा, कट जाएगा, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 × 1 2। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग ये देखिए 6 दूनी 12। ठीक है, ये 6 दूनी 12 होगा। एक बार इसका कैलकुलेशन आप लोग सही से देखिए, कैलकुलेशन क्या है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल। अब देखिए 2 से अगर हम इसको काटें, ये देखिए 2 3 6, 2 3 6, और ये 3 चौक 12, कितना आएगा, ठीक है, और ये घात से घात कैंसिल, केवल बचा कितना, 4, कितना, 4 न्यूटन। तो सीधा हम लिखेंगे F1 डैश बराबर 4 न्यूटन। ठीक है, F1 डैश बराबर कितना, 4 न्यूटन। ठीक है, अब जब 4 न्यूटन आ गया, अब देखिए यहाँ पे F1 डैश की बात करें तो ये देखिए दोनों आवेश क्या आए थे, एक प्लस और एक माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इसका ये आंसर। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर से पॉज करके वीडियो को देख लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 18। क्वेश्चन नंबर 18 का हल करने जा रहे हैं। तो क्या है, 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं, ये समझ लीजिए 2 धातु की गोलियां हैं, जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। सजातीय आवेश का मतलब एक ही प्रकार के आवेश हैं। मान लीजिए इस पर Q1 है और इस पर क्या है, Q2 है।
जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी, याद रखिए, देखिए 0.5 दे रखा है और आगे क्या मीटर, तो याद रखिए दूरी r बराबर कितना दिया, 0.5 मीटर, ये बोला है। अब देखिए दूरी पर रखी जाती है, ये दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करें 0.5 मीटर है। ठीक, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, उसके बाद तो 0.108 न्यूटन के बल, ये देखिए न्यूटन किसका मात्रक, तो न्यूटन बल का मात्रक, तो सीधा यहाँ पे हम लिखेंगे बल, क्या लिखेंगे, बल, कैपिटल F बराबर 0.108 न्यूटन, इतना ये बल लगता है। बल से प्रतिकर्षित करते हैं जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, अब इसको क्या कराया जाएगा, दोनों को स्पर्श कराया जाएगा। दूसरी स्थिति में ये स्पर्श कराने से पहले और स्पर्श कराने के बाद ये Q1 और Q2 को स्पर्श करा दिया जाए, इसको क्या करा दिया जाए, स्पर्श। ठीक है, स्पर्श करा दिया जाए तो इसके बीच जो बल लगेगा 0.144 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, पहले बल लग रहा था इतना, ठीक है, उसके बाद बल लग रहा है इतना। ठीक, तो आगे क्या बोला है, प्रतिकर्षित करती है तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश, हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, प्रारंभिक आवेश, कुल मिला के Q1 और Q2 का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा फार्मूला लगाएंगे, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से अब सीधा फार्मूला लगाएंगे हम, क्या, F बराबर, ठीक है, क्या लगाएंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा इतना दे रखा है। अब देखिए F1, ठीक है, इसको हम मान लें F1 और ये वाले को F2। ठीक है, इसके बीच जो बल लगा ये वाला F1 और ये वाला बल क्या है, F2। तो F1 का अगर हम निकालें तो देखिए F1 का मान कितना दे रखा है, 0, ठीक है, कितना दे रखा है, देखिए 0.108। इसका मान अगर आपको पता होगा क्या कि 9 × 10⁹ Q1 और Q2 हमें नहीं मालूम, तो हम Q1 और Q2 को निकाल लेंगे। R का मान देखिए 0.5 दिया, कितना दिया, 0.5 दिया, तो 0.5 का स्क्वायर। अब देखिए Q1 और Q2 का अगर हम मान निकालेंगे तो ये देखिए इसको हम वैसे ही कर लें, यहाँ पे Q1 गुणे Q2, यहाँ पे बराबर का चिन्ह हम लगा दें। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा तो 0.108 इसका गुणा होगा यहाँ पे। ठीक है, 0.5 का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है, 25, उसके बाद बटे में इधर क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ ठीक, अब यहाँ पे अगर हम Q1 और Q2 का मान जो निकालेंगे, टोटल अगर हम भाग देंगे तो ये आएगा 3 × 10⁻12। ठीक है, कूलाम। अब देखिए दो आवेश तो इसलिए कूलाम स्क्वायर, तो ये किसका मान आ गया, Q1 और Q2 का मान आ गया। अब देखिए धातुओं को, ठीक है, अब धातु को क्या करा दिया जाता है, स्पर्श, धातु की गोली को स्पर्श। ठीक है, क्या कराएंगे, धातु की गोलियों को स्पर्श। ठीक है, धातु की गोलियों को स्पर्श कराने के पश्चात क्वेश्चन में बोला था धातु की गोलियों को क्या करा दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए। स्पर्श कराने के पश्चात दोनों पर आवेश, अब क्या होगा, दोनों पर समान आवेश, क्या हो जाएंगे, समान आवेश। तो समान आवेश क्या होगा, तो याद रखिए यहाँ पे जो फार्मूला, जब भी आपको स्पर्श कराना होगा तो आप फार्मूला सीधा याद रखिए, Q
Q1 Q2 अपॉन 2, ठीक है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, स्पर्श कराने के लिए ये फार्मूला याद रखिए। तो अब बस यही मान अब रखते चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये मान रख दिए Q का मान, ठीक है, जैसे ये Q का मान रखे हैं वैसे ही अब सीधा हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो स्पर्श जैसे ही कराएं तो ये Q का मान आ गया, और Q का मान ही हम Q1 और Q2 की जगह रखेंगे। तो अब फिर कूलाम का नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से, इससे पहले जो कूलाम का नियम लगाए थे वो बिना स्पर्श कराया था, ये स्पर्श कराने के पश्चात। तो यहाँ पे अगर हम देखें F, अब इसको डैश मान ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q1 और Q2 क्या लिखेंगे, Q और Q अपॉन क्या था R स्क्वायर, तो ये दोनों की जगह ये रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको देखें तो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो याद रखिए, देखिए Q1 प्लस Q2, ये देखिए क्यों है तो 2 बार है, तो इसका हम क्या कर दें स्क्वायर, ठीक है, बटे 2 है तो बटे 2 का स्क्वायर, ठीक, और बटे में ये R है तो R का मान कितना 0.5, ये इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सभी मान यहाँ पे उठा के रख देते हैं। एफ डैश का मान देखिए स्पर्श कराने के पश्चात कितना बोला था, स्पर्श कराने के पश्चात अगर हम देखें तो ये देखिए कितना दिया था 0.144। तो यहाँ पे स्पर्श कराने के पश्चात यहाँ पे हम मान रखेंगे कितना 0.144, और इसका मान आपको पता है कितना 9 × 10⁹। अब देखिए Q1 और Q2, ठीक है, यहाँ से हमें अभी इसको हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे लिख लेते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बट ये देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वही ऊपर वाला आएगा। अब यहाँ पे हम सीधा, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इसका अगर हम इधर कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये इसका इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.144 गुणे, अब देखिए इसका गुणा करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर बटे क्या है 9 × 10⁹, ठीक। इसका आप देखिए यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आएगा, जो ये आएगा 4 × 10⁻12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर, क्या आएगा कूलाम स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। जब यहाँ से हम Q1 और Q2 का मान निकालेंगे, किसका Q1 और Q2 का, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें रूट अगर दोनों तरफ लेना चाहें, ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये अगर स्क्वायर करेंगे 2 × 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया क्या, अगर यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आएगा ये Q1, ठीक है, क्या आएगा Q1 प्लस Q2 बराबर इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 4 × 10⁻6 कूलाम, ठीक है। तो ये Q1 और Q2 का ये मान आ गया। जब Q1 और Q2 का मान आ गया तब हम क्या निकालेंगे, ये देखिए Q1 और Q2 का मान आ गया है, ठीक है, Q1 और Q2 का मान ये देखिए आ गया। तब हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मैथ का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये किसके होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर होता है। तो यहाँ पे a और b की जगह हम क्या मानते हैं Q1 और Q2, ठीक है, तो क्या मानेंगे Q1 माइनस
Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 और ये Q2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, Q1 प्लस Q2 का मान हम निकाल चुके हैं। कितना देखिए, Q1 प्लस Q2 का मान ये देखिए 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। क्या निकाले हैं? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 4 Q1 और Q2 का मान। ठीक है, Q1 और Q2 का मान हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, तो वही मान सीधा हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। Q1 और Q2 का मान अगर आप देखें तो ये देखिए Q1 और Q2 का मान कितना, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो यहाँ पे कितना है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, अब इसका अगर हम स्क्वायर करें तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे घात से ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और ये 4 तय कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब यहाँ पे अगर हम देखें 10 की घात माइनस 12 कॉमन है, तो यहाँ पे 16 माइनस 12 गुणे 10 की घात माइनस 12, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ गया 4। ठीक है, गुणे 10 की घात माइनस 12। तो ये Q1 और किसका आ गया, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का मान ये आ गया। ठीक है, इतने कूलाम। जब ये आ गया तब अब देखिए यहाँ पे Q1, ठीक है, Q1 माइनस Q2 का आया, और यहाँ पे क्या आया है Q1 प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या आया था Q1 प्लस Q2। तो इसको हम समीकरण 1 मान लें, और यहाँ पे माइनस वाले को, ठीक है, ये माइनस वाला पूरा आएगा तो इसको हम समीकरण 2 मान लें। समीकरण 1 और 2 आ जाए तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, तो याद रखिए, देखिए हल कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे क्या दे रखा था Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पे देखिए Q1 प्लस Q2 अब, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर दें इसको Q1 माइनस Q2। ठीक है, बराबर। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का मान 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, और नीचे भी कितना 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, समीकरण हल करना अगर आपको मैथ पढ़े होंगे तो आता होगा। देखिए ये माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2Q1, ठीक है, और ये देखिए कितना हो जाएगा 8। ठीक, कितना हो जाएगा 8। अब देखिए जब यहाँ पे ये 8 आ गया तो देखिए ये कितना आ गया 4 4 8। ठीक है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे 4 4 8, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर 3 आएगा, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर चल रहा है ना, क्या चल रहा है स्क्वायर, तो याद रखिए ये किसका Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आया है। क्या है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आया है, और यहाँ पे अगर हम जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे ये मान जो आएगा, याद रखिए 2 गुणे 10 की घात कितना आएगा -6। कितना आएगा -6 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर अगर यहाँ पे, ठीक है, इसका रूट ले लें, ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो ये आ जाएगा इतना कूलाम। ठीक है, तो ये मान हमें यहाँ पे रखना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, तो ये 6 होगा, और देखिए यहाँ पे Q1 प्लस Q2 का मान भी 6 ही है। क्या है, Q1 प्लस Q2 का मान भी ये कितना 6 है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। 4 और 2 कितना होगा 6, और ये 10 की घात -6। तो यहाँ से काटेंगे 2 तय 6, तो Q1 बराबर कितना आ गया 3 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, जब ये किसका आवेश Q1 आ गया तो Q2 भी निकाल लेंगे।
Q1 का मान आ गया तो चाहे आप ये समीकरण में रख दीजिए या प्लस वाले में। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर, Q1 का मान रखने पर, तो यहाँ पे Q1 का मान अब रख देते हैं। समीकरण 1 क्या था, Q1 प्लस Q2 बराबर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये समीकरण देख सकते हैं नीचे, यही है। ये देखिए Q1 प्लस Q2 का मान, तो यहाँ पे अब रख देते हैं। Q1 का मान अभी कितना निकाले हैं, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और Q2 का मान चाहिए, ये कितना है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब देखिए Q2 को इधर ही रोक लीजिए, ये जब उधर जाएगा ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये उधर जाएगा माइनस में 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे घात कॉमन है, तो ये 4 माइनस 3 लिखेंगे और 10 की घात माइनस 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये घटाएंगे तो कितना आ गया, 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो Q2 का मान इतना कूलम है। ठीक है, तो यही दोनों आंसर इसका हो गया। ठीक है, ये काफ़ी लंबा, अगर बात करें इस चैप्टर का सबसे लॉन्ग यही सवाल है, तो इसको आप लोग 3-4 बार ज़रूर लगा लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अब आपको बता दें केवल 3 क्वेश्चन इसमें के और लॉन्ग बचे हैं, बाकी सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और छोटा उसका हल होगा। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें तो धातु की एक जैसी गोलियों A तथा B पर क्रमशः 40 माइक्रो कूलम, ठीक है, 40 तथा -10 माइक्रो कूलम आवेश है। तो यहाँ पे वही है, देखिए एक ये हो गए, ये दूसरी गोली हो गई। ठीक है, इसको A मान ले और इसको B मान ले। तो पहले पे अगर हम देखें तो कितना दिया, +40 माइक्रो का मतलब म्यू सी लिख सकते हैं, और इस पर कितना दिया, -10 म्यू सी। तो आप सीधा ये लिखिए कि आवेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आवेश Q1 का मान कितना दे रखा है, जो दिया वो रख दीजिए। कितना दिया, 40। कितना दिया, 40 माइक्रो कूलम। तो अभी आपने इससे पहले वाले सवाल में पढ़ा कि माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6 से गुणा कूलम। ठीक है, आवेश Q2 बराबर अब कितना दे रखा है, -10। कितना दे रखा है, -10 माइक्रो कूलम। तो यहाँ अगर माइक्रो हटाएंगे 10 की घात किससे, -6 से गुणा। ठीक है, कूलम। उसके बाद देखिए इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। ये आवेशों के बीच की दूरी r बराबर कितना, 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूरी, ठीक, क्या लिखेंगे, दूरी r बराबर कितना दे रखा है, 2 मीटर। ठीक है, तो क्या बोला है, 2 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो सबसे पहली ठीक है, बल पूछा तो आप सीधा कूलम का नियम लगा देंगे। कूलम का नियम क्या है, हमें पता है, F बराबर सीधा फार्मूला क्या पता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 का मान देखिए कितना है, 40 गुणे 10 की घात -6। अब देखिए Q2 का मान कितना है, -10। तो याद रखिए जब न्यूमेरिकल करते हैं तो इसमें माइनस प्लस यहाँ पे हम नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे केवल परिमाण उसका रखते हैं। तो 10 गुणे 10 की घात -6। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, R का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। ठीक है, R स्क्वायर का मतलब R को 2 बार, तो 2 दूनी, देखिए 2 दूनी 4, तो ये 20 बचेगा, और 2 एकन्नम 2, तो ये केवल 10 बचेगा। कितना बचेगा, केवल 10। अब यहाँ पे घात घटा लीजिए, यहाँ पे घात अगर देखिए 6 6 12 हो गया। अब देखिए ये 1 1 2 और ये कितना, 11। ठीक है, 2 और 9 कितना होगा, 11। तो F बराबर जो आया हमारा 9 इंटू 10 की पावर 11, और ये -10 की पावर कितना, -12। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, क्योंकि ये घटा देंगे, 12 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा, F बराबर आंसर आएगा, देखिए
अब घात याद रखिए, जब बाईं ओर लाते हैं तो प्लस में होता है, तो 0.9 न्यूटन। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अभी क्वेश्चन और आगे बोला है। ठीक है, तो क्या बोला था कि इनके बीच कितना बल कार्य करेगा और कैसा बल होगा। तो याद रखिए, जब देखिए दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा। दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो पहले का ये आंसर हो गया। अब देखिए पहली स्थिति तो ये इसकी आ गई। ये कौन सी स्थिति है? पहली स्थिति। अब देखिए आगे भी क्वेश्चन बोला, इनके बीच इतना बल, इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 0.2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्वेश्चन में क्या बोला है? इसको स्पर्श करा दिया जाए। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या चीज़? दूसरी स्थिति में स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद, तो याद रखिए जब स्पर्श कराया जाएगा दोनों आवेशों को जोड़कर घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या स्पर्श करा दें तो इसको हम Q1 डैश अगर मान लें तो ये कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2/2। तो याद रखिए सदिश का योग जब होता है तो यहाँ पे देखिए Q1 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 40, और उसके बाद Q2 का मान -10। ठीक है, कितना? -10 बटे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आएगा 30 बटे 2, तो इसको काट दिए हम 15। कितना आ गया? 15। अब ये सभी माइक्रो कूलाम में है तो ये भी माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब सीधा हम फिर क्या लगा देंगे? कूलाम का नियम। क्या लगा देंगे? कूलाम का नियम। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये हम मान रख देंगे, ठीक, तो इसका यहाँ पे हम मान रखें क्या? 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ अब देखिए Q1 और Q2। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 डैश और Q2 डैश हम निकाल लें तो ये क्या होगा? दोनों बराबर होगा। Q1 डैश और ये Q2 डैश बराबर होंगे। तो इसका मान कितना आ गया? 15। ठीक है, माइक्रो तो 10⁻⁻⁶। अब देखिए Q1 का मान ये रख दिया और Q2 का मान भी यही रखेंगे सेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बटे में क्या है? बटे में 2 R है। ठीक है, R का मान कितना? 2 ही बोला है। कितना? तो 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखिए इसका गुणा करते हैं, क्या करते हैं? गुणा। तो देखिए 15 का स्क्वायर, उसके बाद 9 से गुणा। ठीक है, तो इसका अगर देखिए इसका और इसका तीनों को अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 2025। कितना आएगा? 2025। ठीक है, 2025। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 6×6 12 में से 9 जाएगा 10⁻³ अब ये बट्टे में 4। अगर यहाँ से इससे भाग देंगे तो ये आएगा, देखिए 4 पंजे होता है 20, और ये टोटल आ जाएगा 506.25 × 10⁻³ तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है, देखिए क्या आएगा? अब दशमलव में हम आंसर लाएंगे। तो याद रखिए घात हटाना है, तो देखिए याद रखिए जब बाईं ओर आती है तो घात प्लस में होती है। ठीक है, प्लस में होती है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कितना? 0.5। कितना? 0.5। ये घात कैंसिल हो जाएगी, 10⁻³ और ये 10⁻⁻3। ठीक है, ये देखिए घात प्लस में नहीं है ना, तो याद रखिए जब बाईं ओर आती है तो घात प्लस में। तो ये सीधा कितना? 0.5 न्यूटन। तो F का मान जो आया कितना आ गया? F का मान आ गया 0.5 न्यूटन। ठीक है, स्पर्श कराने के बाद ये इसका आंसर। अब आगे और भी क्वेश्चन बोला है। 2 स्थिति हो गई, तीसरी स्थिति भी क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है? अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर कितना बल होगा? तो याद रखिए जब पृथ्वी को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, गोली को किससे जोड़ दिया जाए भैया? तीसरी स्थिति। अब गोली को किससे जोड़ दिया जाए? आवेश। ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है। ठीक है, अब इस पर चाहे जितना भी आवेश हो, अगर इसको सीधे पृथ्वी से जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे? पृथ्वी से।
तो जैसे पृथ्वी से जोड़ेंगे इस पर जितना आवेश होगा पृथ्वी इसको क्या कर देगी, जीरो कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा पृथ्वी से जोड़ने के बाद ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका होगा, ठीक है, पृथ्वी से जोड़ने के बाद यहाँ पे जो आवेश होगा वो जीरो हो जाएगा, तो सीधा F बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो याद रखिए पृथ्वी से जोड़ने पर एक आवेश जीरो, तो यहाँ पे F का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो कल अगले सवाल से फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।